ओके, सो ये क्वेश्चन ऑन रिपीट चल रहा है। आई गेस लास्ट क्लास में भी रिपीटेडली क्वेश्चन चले जा रहा था। सो अगेन, what turkey egg kidney and button ulcers in colon are characteristic lesion of which of the following diseases? Option A, swine erysipelas. Option B, swine influenza. Option C, swine fever. And option D is vesicular exanthema. कौन सी कंडीशन के अंदर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग्स जो हैं वो मिलती हैं? सी। Right, correct. And what is the other name for this? कॉलेरा। Correct. Hog cholera or classical swine fever. These are the two other names for this condition. Turkey egg kidney में क्या होता है? Why do we call it turkey egg kidney? What are the findings इसके केस में जिसकी वजह से इसको टर्की एग बोला जा रहा है? टर्की का अंडा कैसा दिखाई देता है? स्पॉट्स होते हैं उसके ऊपर। देयर आर मल्टीपल स्पॉट्स ऑन अ टर्कीज एग। बहुत छोटे 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 से पिन पॉइंट स्पॉट्स होते हैं। इस वजह से जो किडनीज है ना वो ऐसी हो जाती हैं। ये स्पॉट्स क्या हो सकते हैं किडनीज के ऊपर? व्हाट कुड बी, क्या कौन सी कंडीशन हो सकती है ये? किस तरीके के चेंजेस हैं ये? सॉरी डॉक्टर उर्मिला। हीमोरेज। राइट, पेटिकल हेमरेजेस रहते हैं ये। सो क्वेश्चन सी, इतने सालों से रिपीटेडली डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है टर्की किडनी किस में हो रही है, बटन अल्सर्स किस में हो रहे हैं। क्वेश्चन में बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं कि टर्की किडनी में हो क्या रहा है, किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। सो दैट विल बी पेटिकल हेमरेजेस। एंड व्हाट आर बटन अल्सर्स, इनके अंदर क्या होता है एंड ये कहाँ होते हैं कॉमनली? विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन? इलिया कोसिकल। राइट, इलियोसिकल जंक्शन, कोलोन, ये है सबसे कॉमन पार्ट्स जहां पे बटन अल्सर्स मिलते हैं। नेक्रोटिक लीजन्स रहते हैं, नेक्रोसिस हो जाता है, उसके अराउंड रेज्ड रिम बन जाता है जिसको हम बटन अल्सर्स बोलते हैं। सो दीज आर टू पैथोग्नोमोनिक फाइंडिंग हॉलमार्क लीजन्स ऑफ क्लासिकल स्वाइन फीवर और ऑल्सो कॉल्ड एज हॉग कॉलेरा। नाउ ये जो ऑप्शन है स्वाइन एरिसिपेलास, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है? डायमंड। या राइट, करेक्ट, डायमंड स्किन लीजन रहते हैं। एंड व्हाट एल्स? आर्थराइटिस, करेक्ट, पेरिकार्डिटिस। राइट, नाइस। आर्थराइटिस रहता है एंड पेरिकार्डाइटिस रहता है। एंडोकार्डाइटिस, वेजिटेटिव एंडोकार्डाइटिस जिसको बोलते हैं, वो रहता है इसके अंदर। स्वाइन इन्फ्लुएंजा, इट इज अ रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीज। वेसिकुलर एक्सेंथीमा में क्या फाइंडिंग्स रहेंगी? द नेम इटसेल्फ सेज। वेसिकल्स। करेक्ट, इसमें कोई हेमरेजेस नहीं होते हैं, इसके अंदर कोई अल्सर्स नहीं होते हैं, ओनली वेसिकल्स आर फाउंड इन वेसिकुलर एक्सेंथीमा। स्वाइन इन्फ्लुएंजा रेस्पिरेटरी डिजीज है, किडनीज को अफेक्ट नहीं करता है एंड इंटेस्टाइन्स को ऐसे अफेक्ट नहीं करता जिसके अंदर हेमरेजेस हो रहे हो। स्वाइन एरिसिपेलास वी सॉ स्किन पे डायमंड लाइक डायमंड शेप लीजन्स डेवलप हो जाते हैं। मैच द डिजीजेस, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए ऐसे आंसर करना। तो अब इनमें से ना ये ऑप्शन है एंड दीज आर द अदर ऑप्शंस। नेक्रोटिक राइनाइटिस का अदर नेम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नेक्रोटिक राइनाइटिस आउट ऑफ द सेकेंड ऑप्शन? ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। चलो एलिमिनेट कर दो, जिसका पता है उसको हटा दो, जो बचता है उसमें से मुझे बताओ। एंथ्रेक्स को क्या बोलते हैं? एंथ्रेक्स आई एम श्योर सबको पता होगा। राइट, बुलनोज रहता है नेक्रोटिक राइनाइटिस। बुलनोज इज नेक्रोटिक राइनाइटिस। व्हाट इज चारबॉर्न डिजीज? चारबॉर्न कौन से उसका सिनोनिम है? रेड नोज पता होगा, रेड नोज लास्ट क्लास में भी हुआ था। राइट, आईबीआरटी है। तो दो तो एलिमिनेट हो ही गए हमारे। नेक्स्ट पे मुझे गेस्ट कर दो, कुछ भी बोल दो नहीं समझ में आ रहा है तो। यहाँ कौन सा मार्क्स मिल रहे हैं? रेड नोज क्या है?
IBRT, infectious bovine rhinotracheitis. नाउ चारबोन बच गया है, ORF बच गया है. व्हाट इज ORF? चारबोन तो C. सी. Contagious disease. कंटेजियस एक्थाइमा, राइट, करेक्ट. चारबोन देखो, ये तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है अगर चारबोन नहीं पता कि किसको बोलते हैं. एंथ्रेक्स को बोलते हैं. सबसे पहला तो यही एलिमिनेट करना चाहिए था आप लोगों को. कंटेजियस एक्थाइमा रहता है ORF, वेयर एज चारबोन जो है दैट इज एंथ्रेक्स. सबके सिनोनिम्स जरूर याद करना. कोई बहुत इजी चीज है यार, रिमेम्बर एंड क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा फिर आप लोगों के लिए सॉल्व करना. देखो जो मैचिंग वाले ऑब्जेक्टिव्स आते हैं ना, वो इजीएस्ट रहते हैं. दो भी आते हैं ना तो भी आप कोशिश कर सकते हो कि आपके सारे जो है वो करेक्ट हो जाएं, क्योंकि दो ऑप्शंस करेक्ट मैच हो रहे हैं तो एक दो एलिमिनेट हो जाता है. सो ये इजीएस्ट है. इस तरीके के जो सिनोनिम्स हैं वो मोस्टली मैचेस में ही आते हैं. ये सब के सब याद रखो. सो नेक्रोटिक राइनाइटिस क्या था? बुलनोज. रेड नोज क्या था? IBRT. इन दोनों के बीच में कंफ्यूज मत होना. बुलनोज एंड रेड नोज के बीच में IBRT इज रेड नोज, बुलनोज इज necrotic rhinitis. Contagious ecthyma, it is also called as ORF, whereas anthrax is called as Charbon disease. So ये हो गया. Zebra stripes in cecum, colon, and rectum are pathognomonic for which disease? Option A FMD, B IBR, pasteurellosis, or rinderpest. Which is the correct answer? Rinderpest. Right, rinderpest. And what else? Rinderpest में तो हो रहा है, इसके अलावा किस में होता है? PPR. PPR, करेक्ट. लास्ट टाइम डॉक्टर उर्मिला ने बिना ऑप्शन देखे बता दिया था. राइट डॉक्टर उर्मिला? Yes, ma'am. ऑप्शन जरूर देख रहे हैं, ठीक है. PPR एंड रिंडरपेस्ट बोथ हैव जेब्रा स्ट्राइप्स इन थीकम, कोलोन एंड रेक्टम. मेजरली रेक्टम में रहती है. सो रिंडरपेस्ट ये हो गया. एंड व्हाट आर दीज जेब्रा स्ट्रिपिंग्स? क्या है ये? विच चेंजेस आर जेब्रा स्ट्रिपिंग्स? It is right in front of you. Please read your screens. Hemorrhage condition. Right. Congestion and hemorrhages. जब कंजेस्टेड होगा म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, एंड वहां पे हेमरेजेस प्रेजेंट होंगे तो कैसी अपीयरेंस आएगी? जेब्रा की जैसे बॉडी पे स्ट्राइप्स होती हैं वैसी अपीयरेंस आती है. व्हाई रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस वर इनकरेक्ट? बिकॉज FMD जो रहता है उसके अंदर देयर आर नो जेब्रा स्ट्रिपिंग्स, उसके अंदर होते हैं वेसिकुलर लीजन्स. IBR रहता है वो या तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, उसके अंदर कोई जेब्रा स्ट्रिपिंग्स नहीं होती. एंड पास्चुरलोसिस जो है इट कॉजेज हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया. HS प्रोड्यूस करवाता है पास्चुरेला.